वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन अवकलज के अनुप्रयोग में नेक्स्ट पॉइंट टच करने वाले हैं, उच्चतम और निम्नतम। कोई फलन किस बिंदु पर उच्चतम मान ग्रहण करता है या किस बिंदु पर निम्नतम मान ग्रहण करता है, ये पता भी अपन अवकलज की सहायता से लगा सकते हैं। सबसे पहले इस उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा की जो परिभाषा है वो देखिए। यदि वास्तविक फलन f अंतराल I में परिभाषित हो तो इस अंतराल में बिंदु C पर फलन का उच्चतम मान होगा यदि fc इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I। x के जितने भी मान I में हैं उन सभी मानों में उस बिंदु जिस बिंदु पर C का मान उस मानों से बड़ा होगा तो वो उच्चतम होगा, और निम्नतम होगा यदि fc इज लेस देन और इक्वल टू fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I। फलन चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू वाला फलन कहलाएगा यदि fc f का उच्चतम अथवा निम्नतम मान हो, चाहे उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो। उस स्थिति में इसे अपन चरम मान वाले फलन का नाम देंगे कि इस फलन का मान जो है चरम है, चरम मान है। अपने जो मूल अपना टॉपिक है वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज की सहायता से अपन किस प्रकार से इस उच्चतम और निम्नतम की स्थिति जान सकते हैं। तो अवकलज के प्रयोग से उच्चतम ओब्लिक निम्नतम मान ज्ञात करने की विधियां, इसकी कुछ विधियां हैं। मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूं। सबसे पहली विधि है प्रथम अवकलज परीक्षण। फर्स्ट डेरिवेटिव की सहायता से आप इसकी जांच करें कि फलन उच्चतम है या निम्नतम मान ग्रहण कर रहा है। इसकी विधि देखिए, मैंने आपके सामने लिखी है पूरी। सबसे पहले दिए गए फलन fx का प्रथम अवकलज यानी f डैश x या dy बाई dx, जो भी स्थिति हो, fx के रूप में फलन हो तो f डैश x लिख लो, y के रूप में फलन हो तो dy बाई dx लिख लो। ये ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा काम फिर ये होगा कि इस अवकलज को जो आपने ये पहला डेरिवेटिव ज्ञात किया है इसको आप 0 के बराबर कीजिए। चौरासी जो भी होगी इससे आपको उसका मान मिल जाएगा। इस अवकलज को आप 0 के बराबर जब करेंगे तो भी 84 जो भी होगी उसका मान मिल जाएगा। 84 वैसे मोस्टली आपके फलनों में x होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई त्रिकोणमितीय फलन में थीटा फाई इस तरह भी कोई संकेत दे रखा हो तो आपको उसका मान मिल जाएगा 0 जब आप उसको करेंगे तब। ये मान अपन मान लेते हैं कि c आया है तो x बराबर c के यानी जो भी मान अपने को ये प्राप्त हुआ है इस मान के बाईं ओर निकटतम बिंदु, ये बिंदु एकदम निकट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-4 अंक छोड़ करके उसमें आप उससे कम ले लें, नहीं। ये जैसा कि आपने अवकलज में शुरू में भी देखा था एक कि h की वैल्यू जो लिमिट में आपने पढ़ी थी कि h की वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो कि बहुत ही न्यूनतम है। तो c में से h यानी बहुत ही न्यूनतम मान घटाना है तो उसके निकटतम बिंदु हो जाएगा c माइनस h। इस पर अपन उस अवकलज का मान ज्ञात करते हैं जो आपके f डैश x आया था उसका मान ज्ञात करते हैं ये। और जो धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा न कोई सा मान जरूर आएगा, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, जो भी मान आप ज्ञात करेंगे वो। फिर यही मान आप दोबारा आप एक बार फिर ज्ञात करेंगे उसके दाईं ओर यानी c प्लस h की स्थिति में फलन के ठीक दाईं ओर आपको उसी अवकलज का मान ज्ञात करना है और यह भी आपको धनात्मक या ऋणात्मक प्राप्त होगा। यदि बाईं ओर आपको धनात्मक मिला है और दाईं ओर जाने पर वह ऋणात्मक मिला है तो इसके मतलब यह कहलाएगा कि भाई बाएं से दाएं जाने में धनात्मक से ऋणात्मक हो गया। ऐसी स्थिति में उस बिंदु के ऊपर जो फलन का मान होगा उच्चतम होगा। और यदि आपको बाईं ओर मान लीजिए ऋणात्मक मान मिला था माइनस का और दाईं ओर जब आप पहुंचे तो ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के ऊपर जो मान प्राप्त होगा वो निम्नतम मान होगा। ऐसा भी संभव है कि आपको कोई चिन्ह परिवर्तित दिखाई नहीं दे, यानी बाईं ओर भी प्लस था दाईं ओर भी प्लस ही रहा, या बाईं ओर माइनस का था तो दाईं ओर भी माइनस का ही रहा।
तो ऐसी स्थिति में ये चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो फिर अपन ये कहेंगे कि फलन उस बिंदु पर न तो उच्चतम मान ग्रहण कर रहा है और ना ही वो निम्नतम मान ग्रहण कर रहा है। दोनों में से कोई सा भी मान वो ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे बिंदु को जिस पर कि न ये उच्चतम होता है और न निम्नतम होता है, ऐसे बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इनको। और जो भी अपने को ये मान मिलते हैं, मैंने मान लो जिस बिंदु के ऊपर या तो उच्चतम है या निम्नतम है, कोई सा एक मान है, यदि है तो जो मान अपन ज्ञात करेंगे वो fc से ज्ञात करेंगे, यानी x की जगह c रख करके मूल फलन में, मूल फलन जो अपना है उसमें x की जगह उस बिंदु यानी c का मान रख करके आप उसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये उसे x बराबर c पर फलन का उच्चतम या निम्नतम मान होगा, जो उसके स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम कहलाता है। उसको स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान अपन कहेंगे। और इस बिंदु को जिस पर ये स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान आया है, इसे अपन चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके पहले अवकलज के द्वारा हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको दूसरा जो इसका परीक्षण है वो लिखवाने जा रहा हूं। प्रथम अवकलज परीक्षण के बाद में अपने जो दूसरी विधि है, फलन उच्चतम या निम्नतम कहां होगा यह जानने के लिए, वो है द्वितीय अवकलज परीक्षण। जो सेकंड डेरिवेटिव अपन ज्ञात करते हैं उसकी सहायता से अपने उसको टेस्ट करना। देखिए किस प्रकार से टेस्ट करते हैं इसको। विधि इसकी पूरी, सबसे पहला काम वही प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जो भी हो, और द्वितीय अवकलज भी ज्ञात करेंगे, दोनों ज्ञात करेंगे, पहला अवकलज भी और दूसरा अवकलज भी। प्रथम अवकलज को शून्य करके चर का मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि वो अपने प्रथम अवकलज परीक्षण में करते थे। ये काम वही है, वो चर का मान निकालेंगे। लेकिन अब आपको बाएं दाएं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी मान आपको प्राप्त हुए हैं, यानी प्रथम अवकलज को जीरो करने पर जो चर राशि के मान प्राप्त होंगे, उन चर राशि के मानों को आप सीधे द्वितीय अवकलज में रखेंगे, d2y बाई dx2 या f डबल डैश x जो भी है वो, उसमें आप रखेंगे। तो रखने से या तो आपको उसका d2y बाई dx2 का मान धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा। यदि मान आपको धनात्मक तो मिलता है, d2y बाई dx2 का मान जिस बिंदु को रखने पर धनात्मक प्राप्त हो, उस बिंदु पर फलन निम्नतम होगा। और यदि आपको ऋणात्मक मान मिलता है d2y बाई dx2 का, तो फलन का वहां पर उच्चतम मान होगा। यह बस आपके परीक्षण है। हो सकता है कि आपको न धनात्मक मिले न ऋणात्मक मिले, जीरो हो जाए। यदि द्वितीय अवकलज का मान जीरो हो जाए तो फिर आपको पहले अवकलज परीक्षण की सहायता से ही जांच करनी है कि फलन उच्चतम है या निम्नतम है। यह विधि आपकी जो है बिल्कुल छोटी विधि है, और आपके जितने भी प्रश्न मैं करवाऊंगा उसमें सब में इस द्वितीय अवकलज वाली विधि का ही प्रयोग करूंगा। और आपको भी मैं यही सलाह देता हूं कि आप भी इसी विधि का प्रयोग करना, क्योंकि इसमें समय भी बचेगा और इसमें आपको काम भी कम करना पड़ता है। ये आसान विधि भी है। चलिए इसके बाद में एक बात और अपने को देखनी है, समृद्ध अंतराल क्लोज्ड इंटरवल यदि आपको दिया है तो क्लोज्ड इंटरवल में मान कैसे ज्ञात करते हैं, उच्चतम या निम्नतम मान। सबसे पहले वही दिए गए फलन का पहला और दूसरा अवकलज ज्ञात करेंगे। प्रथम और द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हैं, यानी dy बाई dx और d2y बाई dx2, या f डैश x और f डबल डैश x दोनों ज्ञात कर लेते हैं। और जो आपका पहला अवकलज है उस पहले अवकलज को जीरो करके आप x के मान निकालेंगे, यानी चर राशि के। ये सब प्रक्रिया सब में लागू होती है, प्रथम अवकलज में भी लागू होती है, द्वितीय में भी लागू होती है और यहां भी लागू होगी। पहले अवकलज को ज्ञात करना और उसको जीरो करके चर का मान निकालना, यहां तक की प्रक्रिया सब में कॉमन है। आपको इसमें द्वितीय अवकलज में रख करके जांच करने की जरूरत नहीं है कि आपके फलन उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, जांच की जरूरत नहीं है बस। यानी आप चाहें तो ये द्वितीय अवकलज चाहे मत भी ज्ञात करना, इसमें इसकी भी जरूरत नहीं है। बाकी सारा काम इस प्रथम अवकलज की सहायता से होगा। इसमें यदि आपको समृद्ध अंतराल दिया है तो आपको जितने भी मान प्राप्त हो
हो सकता है 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, वो मान तो आपको लेने ही लेने हैं। साथ के साथ में जो संवृत्त अंतराल के जो एंड पॉइंट्स वाले 2 मान हैं, अंत्य मान, एक पहला मान और एक बाद का मान, जैसे कि आपको मान लो संवृत्त अंतराल ए बी दे रखा है, तो ए और बी को भी आप उसमें सम्मिलित करेंगे। प्राप्त मानों के अलावा जो आपको अंत्य बिंदु दिए हुए हैं संवृत्त अंतराल के, वो भी आपको सम्मिलित करने हैं। और ये जितने भी बिंदु हो गए, इन सब पर आपको फलन का मान निकालना है, सीधे एफ का। वहां एक्स की जगह आपको मान रखना है मूल फलन में, और वो जो मान आपको प्राप्त होंगे सारे नोट कर लेने हैं। उन प्राप्त मानों में जो उच्चतम मान होगा, सबसे बड़ा मान होगा, वो कहलाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जो सबसे छोटा मान प्राप्त होगा आपको, वो कहलाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी वो उस बिंदु पर। तो ये आपके संवृत्त अंतराल में ज्ञात करने की विधियां हैं। आप इस विधि को नोट कर लो और अब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपन प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। ये एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने कि इसका कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान यदि इस फलन का हो तो उसको ज्ञात करना है अपने को। देखो, वैसे मैंने आपको 2 परीक्षण विधियां बताई हैं, प्रथम परीक्षण से और प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण की सहायता से। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें कि आप इन विधियों के अलावा अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी उस फलन के गुणों के ऊपर आधारित स्थिति। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको देखो वही स्थिति बताऊंगा। यदि आपको किसी प्रश्न में मापांक फलन ज्ञात हो, क्योंकि मापांक फलन की जांच तो आप ये पक्का मान करके चलिए कि अवकलन से नहीं कर सकते, क्योंकि मापांक फलन अवकलनीय नहीं होता है, इसलिए आप अवकलज ज्ञात कर ही नहीं सकते उसका। तो मापांक फलन हो उसमें भी ये विधि काम में आएगी। और इसके अलावा यदि आपके फलन में कोई पूर्ण वर्ग की स्थिति है तो भी इस विधि को आप काम में ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैं इस क्वेश्चन में आपको ये करके बता रहा हूं, यहां ये जानते हैं आप कि ये पूर्ण वर्ग पद है, इतना हिस्सा इसका 2x - 1 होल स्क्वायर। और पूर्ण वर्ग पद जो होता है उसका मान कभी भी ऋणात्मक तो होता नहीं, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा धनात्मक होगा। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि यहां 2x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और देखिए इसमें आपके ये 3 और जुड़ रहा है, ये 3 भी ऐड कर दो, अब इसमें दोनों पक्षों में ऐड कर दो। 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी बाईं तरफ भी अपने ऐड कर दिया और दाईं तरफ भी ऐड कर दिया। बाईं तरफ तो ऐड करते ये आपके fx बन गया, ये तो fx हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मिल गया आपको रिजल्ट। यानी फलन का मान 3 के बराबर या 3 से अधिक है। 3 से अधिक तो कितना है, कितना भी हो सकता है, अपने कोई लिमिट नहीं है। 3 से नीचा है नहीं, 3 के बराबर तक हो सकता है, इसके मतलब न्यूनतम मान फलन का 3 है, स्पष्ट हो जाएगा यहां से। अतः fx का न्यूनतम मान 3 है, लेकिन ये कहां पर है? ये 3 वहां होगा जहां पर कि ये 0 हो जाए। ये जो हिस्सा है 2x - 1 होल स्क्वायर, ये जहां 0 हो जाए वहां पर ये इसका न्यूनतम मान 3 होगा। और ये 0 होने के लिए x की जगह आपको देखो 1/2 रखना पड़ेगा। 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आपके x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो ये आप 3 जो मान लिखेंगे तो आप लिखेंगे जो x बराबर 1/2 पर है, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस विधि का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जबकि आप ये निश्चित हो जाएं कि जो आप स्थिति लिख रहे हैं उसमें ये असमीका के साथ बराबर का चिन्ह जरूर आए। अगर असमीका के साथ बराबर का चिन्ह नहीं है, केवल बड़े या छोटे का ही है, तो न तो फलन उच्चतम मान ग्रहण करेगा और न ही वो निम्नतम मान ग्रहण करेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बराबर की स्थिति के बिना आप ऊंचे या नीचे का यहां पर कोई भी मान ज्ञात नहीं कर सकते।
चलिए, ये आपके एक विधि थी इस विशेष अलग प्रश्न के लिए। और अब मैं इसी विधि पर आधारित एक प्रश्न आपको देखो और करवा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। तो यहां भी देखिए, यह पूर्ण वर्ग एक स्थिति है। यह प्रश्न में आपके एक ये स्थिति दे रखी है। आप इसको लिखेंगे सबसे पहले कि यहां x-1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन देखिए, इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप माइनस का जब चिन्ह लगाएंगे -x-1 होल स्क्वायर, तो ये असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक संख्या अगर 0 से बड़ी है तो वही ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी हो जाएगी। 4 अगर 0 से बड़ा है तो -4 0 से छोटा हो जाएगा। तो -x-1 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह ये 10 और जुड़ रहा है, इसमें 10 जोड़ दो आप दोनों पक्षों में, इंप्लाइज दैट -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और ये 10 जुड़ करके 10 हो जाएंगे। यानी अब बायां पक्ष है वो तो आपके fx बन गया, fx इज लेस देन और इक्वल टू 10, अर्थात फलन का मान 10 से छोटा या 10 के बराबर है, यानी बड़ा तो है नहीं, इसके मतलब अधिकतम मान ये है, अर्थात fx का अधिकतम मान या महत्तम मान, कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं, यह भी ध्यान रखना, उच्चतम शब्द लिख सकते हो, बराबर 10 है, जो कितने पर है, जहां ये 0 हो जाए, ये वाली स्थिति, यानी x बराबर 1, जो x बराबर 1 पर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके सामने ऐसे थे जो कि आप इसको बिना उसके अवकलज के आपने जांचे हैं। बिना अवकलज का एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, जो कि मापांक फलन होता है। जैसे मैं आपको एक मापांक फलन ले रहे हैं यहां पर sin 4x प्लस 3 fx इज इक्वल टू मॉड sin 4x प्लस 3। यह मॉड फंक्शन है, और इस मॉड फंक्शन का चूंकि आप अवकलन तो कर नहीं सकते, मापांक फलन अवकलनीय नहीं होता है, इसलिए अवकलन नहीं कर सकते इसका। तो ऐसी स्थिति में देखो आपको इसके गुण ही लगाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि मापांक फलन में यहां तो खैर त्रिकोणमितीय फलन साथ में है, तो आपके पास में 2 गुण उपलब्ध हैं। अन्यथा केवल x का ही फलन हो तो सीधे आप मॉड फंक्शन में लिखेंगे कि इसका मान जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहां देखिए आपको एक अलग स्थिति लगानी पड़ेगी। साइन और कॉस, ये 2 फलन ऐसे हैं जिनका कि मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है, यानी इनकी वैल्यू जो है -1 से के बराबर या उससे बड़ी होती हैं और +1 के बराबर या उससे छोटी होती हैं। आप उसी स्थिति का उस गुण का प्रयोग करोगे कि यह लिखोगे यहां sin 4x, जो sin 4x की वैल्यू है उस ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। ये एंगल चाहे कितना ही हो, यहां कोण चाहे कितना ही हो, साइन और कॉस में मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, न 1 से ऊपर जाते हैं मान, न 1 से -1 से नीचे आता है। अब इस sin 4x के साथ में सबसे पहले आप 3 ऐड कीजिए, इंप्लाइज दैट -1 प्लस 3, इधर ये हो जाएगा sin 4x प्लस 3, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 3, ये 2 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी sin 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 4। और अब इसके ऊपर देखिए मॉड लगा हुआ है, अब मॉड लगा दो, इंप्लाइज दैट ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये इसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, बाई चांस इनके साथ अगर कोई माइनस चिन्ह होगा तो वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा, अल्टीमेट वैल्यू जो इसकी आएगी वो।
ये तो आपके एफ एक्स बन ही गया, यानी स्थिति ये बन गई। अब ये एफ एक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर है और 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो दोनों मान मिल गए इसमें आपको, क्योंकि 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू तो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 है। अतः फलन का न्यूनतम मान 2 तथा अधिकतम मान या महत्तम मान या उच्चतम मान, कोई सा भी शब्द जो आप लिखें, 4 है। ये इस तरह से आंसर है आपके हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, अपने फिर अब विधि का प्रयोग करेंगे अलग से। इस क्वेश्चन को लेते हैं और आपको जो 2 परीक्षण बताए थे उन परीक्षणों में मैं दोनों की सहायता से बताऊंगा आपको यह क्वेश्चन, और आप स्वयं देखेंगे कि कौन सा परीक्षण आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले इसका देखिए, पहला अवकलज ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू 18x प्लस 12, 2 का 0 हो जाएगा, ये आपके अवकलज आ जाएगा। और प्रथम अवकलज परीक्षण में तो आपको पहले अवकलज की ही जरूरत पड़ेगी। द्वितीय अवकलज परीक्षण में आपको दूसरा अवकलज और चाहिएगा, तो वो भी आप पहले से निकाल के रख लो। देखो अपन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे। ये 18 आएगा। अब एफ डैश एक्स पहले अवकलज को 0 से कीजिए, क्योंकि 0 पर जो आपको मान प्राप्त होंगे उन्हीं पर फलन उच्चतम या निम्नतम मान ग्रहण करेगा, यदि करेगा तो। इसलिए आप एफ डैश एक्स को सबसे पहले 0 कीजिए। इंप्लाइज दैट 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें 6 का तो भाग चला जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर 0 और x का एक मान मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू -2/3, यह मान मिलेगा आपको। अब जो प्रथम अवकलज परीक्षण है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों विधियां आपको बतानी है। प्रथम अवकलज परीक्षण, ये मान है आपके लगभग जो पड़ेगा वो 3 में जब आप इसका भाग देंगे तो 0.666 इस तरह से चलेगा। ये मतलब 2 स्थान तक ही रख लो चाहे आप, लगभग इस तरह से चलेगा। अंदाजे मान है ये, पूरा तो आएगा नहीं, ये संख्या चलती रहेगी इस तरह से भाग के आगे। आपको बताया ये था प्रथम अवकलज परीक्षण में कि जो भी मान आपको प्राप्त हो उसके ठीक बाईं ओर पहुंचिए आप। जैसे आपकी ये संख्या रेखा है, मान लीजिए यहां पर 0 है, यहां पर मान लीजिए आपके ये माइनस का 0.66 है, तो इसके ठीक बाईं ओर मतलब इस साइड में ये मान -0.67 ले लो। x बराबर -2/3 के ठीक बाईं ओर x बराबर -0.67 लेने पर माइनस का ये मान लेकर के इससे ठीक बाईं ओर ये मान निकालिए एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स बराबर 18 इंटू -0.67, यहां पर रखोगे +12 और सरल करो। देखो इसको, ये 18 की आपको इस 0.67 से गुणा करनी है, तो 18
को पहले 7 से गुणा कर लो, 18 7 126, 126 का 6 आ जाएगा, और 18 6 108 और 12 120 हो जाएंगे। यहां पर 2 अंकों पर यहां पॉइंट लगा दो, चिन्ह माइनस का, और प्लस 12, ये कुल मिलाकर के माइनस का 0.06 बचेगा, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। अब इसके ठीक दाईं ओर पहुंच जाइए। अब x बराबर -2/3 के ठीक दाईं ओर x बराबर 0.65, इधर की जो स्थिति पड़ेगी वो 0.65 ये पड़ेगी, माइनस की ही, ये आपको मान लेना है। लेने पर f डैश x बराबर 18, यानी मान आपको इसी f डैश x में रखना है, -0.65 और प्लस 12 गुणा कीजिए। देखिए 18 पंचे 90, 0 आ जाएगा, और 18 छक्के 108 और 9 18 छक्के 108 और 9 117। यहां पर पॉइंट लगाइए, ये माइनस और प्लस 12, इस 12 में से ये घटाइए, प्लस का बचेगा 30, धनात्मक। अब देखिए कि बाएं से दाएं जाने में आपका चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक बदल गया, अर्थात बाएं से दाएं जाने में चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, अतः x बराबर -2/3 पर फलन निम्नतम है, और निम्नतम मान यदि आपको निकालना है तो ये -2.3 जो आपके आया है मान, ये सीधे इस फलन में रख दीजिए। यहां पर ये निम्नतम मान आ जाएगा 9 इंटू -2/3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 और प्लस 2। इसको सरल करोगे तो ये 4/9 बनेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 4 आएगा प्लस का, ये 3 चौक 12, माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस 2 यानी -2 आएगा, न्यूनतम मान होगा -2। यह प्रथम अवकलज परीक्षण था, और इसकी सहायता से आपको मान भी निकाल लिया। अब द्वितीय अवकलज परीक्षण से भी मैं ये प्रश्न देखो आपको करके दिखा रहा हूं यहीं पर। द्वितीय अवकलज परीक्षण में आपको यह बताया था कि प्रथम अवकलज ज्ञात करोगे, द्वितीय अवकलज ज्ञात करोगे, प्रथम अवकलज से मान ज्ञात करोगे। यहां तक क्रिया अपन कर चुके हैं। देखिए पहले ये प्रथम अवकलज निकाल लिया, द्वितीय अवकलज निकाल लिया, प्रथम अवकलज को 0 करके x का मान निकाल लिया। अब आगे काम सिर्फ इतना ही है, यानी ये स्थिति है ना आपकी, ये अब ये इस स्थिति, ये स्थिति तो थी आपकी प्रथम की, यहां तक की तो, और द्वितीय की देखिए अब आगे क्या बढ़ेगी। इनको छोड़ करके इन स्टेप्स के तुरंत बाद में अब ये द्वितीय अवकलज परीक्षण है। द्वितीय अवकलज परीक्षण x बराबर -2/3 आपको रखना है द्वितीय अवकलज में। रखने पर ये इसमें, तो यहां तो देखिए x सही नहीं दाईं तरफ, ये तो अचर फलन हो गया, तो 18 का 18 ही मान रहेगा, 18 जो कि धनात्मक है। और धनात्मक की स्थिति में आपको मैंने बताया था कि यदि आपको द्वितीय अवकलज का जो मान है वो धनात्मक प्राप्त हो तो फलन न्यूनतम, और यदि ऋणात्मक प्राप्त हो तो फलन अधिकतम। ये चूंकि धनात्मक है अतः फलन जो है न्यूनतम होगा, अर्थात
एफ एक्स न्यूनतम होगा और न्यूनतम मान निकालने की विधि यही है जो आपने निकाली थी यहां पर, फलन का निम्नतम मान यही होगा जो आपने निकाला था वो। तो आपने देखा कि देखिए इसमें द्वितीय अवकलज में कितनी छोटी सी विधि लगती है बिल्कुल। तो मैं भी आपको यही सलाह देता हूं कि यथासंभव आप इसको द्वितीय अवकलज की सहायता से ही प्रश्न को हल किया कीजिए। आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर एक बार रोक रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी ज्यादा प्रश्न करेंगे, तब तक आप अपनी तरफ से प्रश्नों को तैयार कीजिए। धन्यवाद।